हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में ट्राइंगल्स एनसीईआरटी से हम सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी ट्राइंगल क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 का सॉल्यूशन। ओके, बट इससे पहले जो बच्चे नए आए हैं जिनको ये वीडियो अभी भी मिला है, आप ट्राइंगल सर्च कर रहे थे यूट्यूब पे और ये वीडियो यूट्यूब ने आपको रिकमेंड किया है, तो आपको बच्चों अगर पूरा ट्राइंगल का चैप्टर चाहिए तो एक काम करिए, जाइए आप कमेंट सेक्शन में, एक कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट में आपको ट्राइंगल्स एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करना है और आपको ये चैप्टर पूरा पार्ट 1 से आपके मोबाइल में पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा। और जिन बच्चों को ज़्यादा पढ़ना है, ट्राइंगल्स आर डी शर्मा से पढ़ना चाहते हैं तो आर डी शर्मा का भी लिंक नीचे दिया हुआ। आर डी शर्मा में ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है बच्चों। उसके अलावा ट्राइंगल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी लिंक दिया हुआ है और उसके अलावा सभी चैप्टर्स का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, एनसीईआरटी हो या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, ठीक है बच्चों। एनसीईआरटी तो मैं लेक्चर देते टाइम ही उसी के बीच में ही सॉल्व करा देता हूँ। आप जब अगर फिजिक्स वगैरह के जब आप मेरे चैप्टर्स देखोगे, और एग्जाम्पलर को मैंने अलग से सॉल्व कराया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पुराने बच्चों तो पता ही है, उनको पता है उनको कि आज हमको 6.4 स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बच्चों 6.4 स्टार्ट करने से पहले थ्योरम 6.6 हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। क्या था? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं, मतलब यहाँ पे दोनों ट्राइंगल सिमिलर गिवन होंगे क्वेश्चन में, तो इनके जो एरिया का रेशियो होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के, मतलब पहले रेशियो लेना है फिर उसका स्क्वायर करना है, उसके इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिटेल में पढ़ा था, रिवाइज कर लिया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.4 का। कहता है लेट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ओके बच्चों, द एरियाज आर रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ EF इज इक्वल्स टू व्हाट 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड BC। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से चेक करिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, सॉल्यूशन में ट्राइंगल का नाम देखिए, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू व्हाट ट्राइंगल DEF। तो हम सिंपली बोल सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो लिया हमने, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ध्यान से चेक करिए, AB अपॉन DE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF का स्क्वायर। ओके, ये ऐसा हो जाएगा। अब आप ध्यान से चेक करिए, आपको वैल्यू कौन सा निकालना है। आपको EF गिवन है और आपको BC निकालना है। तो देखो EF और BC का पेयर ये रहा, यानी कि आप इसको इसके इक्वल रख दोगे, यानी कि आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट स्टेप में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर करोगे। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पे आप वैल्यूज रखना शुरू करिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ABC का एरिया कितना है, देयर एरियाज आर रेस्पेक्टिवली 64 एंड 121, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। तो पहले कौन से ट्राइंगल का नाम दिया है, ABC, यानी कि ABC का एरिया कितना है, ट्राइंगल ABC का एरिया कितना है 64। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की जगह आप 64 रखेंगे, अपॉन में नेक्स्ट ट्राइंगल है आपका DEF, तो DEF का एरिया कितना होगा 121, तो यहाँ हो जाएगा 121 इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF। अब ध्यान दें, EF की जगह आप लोग क्या रख सकते हैं, EF कितना है 15.4 है। ओके, तो EF की जगह हम लोग क्या रखेंगे 15.4 रखेंगे, करेक्ट। ओके, अब देखिए बच्चों, एक काम करिए, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, आप भी लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में देखो, अगर ये पार्ट इसके इक्वल है तो ये पार्ट इसके भी इक्वल होगा, मतलब नेक्स्ट पार्ट में आप क्या कर सकते हो, दिस इम्प्लाइज व्हाट कि BC अपॉन 15.4 का स्क्वायर, 15.4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 अपॉन 121, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अननोन क्या है BC, तो BC वाला टर्म हमको लेफ्ट में रखना है, ठीक है। अब समझो, ध्यान चेक करो, यहाँ ये पूरे में स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाओगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा, ठीक है। तो BC अपॉन 15.4 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा, यानी कि 64 अपॉन 121 पे आपको स्क्वायर रूट लगा देना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ते थे, यहाँ से स्क्वायर हटाते थे तो आगे स्क्वायर रूट के आगे प्लस माइनस भी लगाते थे, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे। क्यों? क्योंकि आप BC की लेंथ निकालने जा रहे हो और BC हमेशा कैसा होगा, लेंथ हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, इसलिए हमने आगे प्लस या माइनस नहीं लगाया, हमने केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसिडर किया है। कोई डाउट है बताइए? नहीं, ठीक है, सिंपल है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, बस सॉल्व करना है इसको।
ठीक है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए, ठीक है। तो आपको ये थ्योरम भी फटाफट लिखनी पड़ेगी, 2 लाइन की थ्योरम है, ये थ्योरम आप साइड में लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर 1 मार्कर आता है ये तो कुछ नहीं लिखना, लेकिन अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको थ्योरम भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में BC अपॉन 15.4, तो BC अपॉन 15.4 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर रूट ऑफ A बाय B क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ A और बाय स्क्वायर रूट ऑफ B, मतलब ये स्क्वायर रूट 64 को मिलेगा और 121 को भी मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये हो जाएगा BC अपॉन 15.4 इज इक्वल्स टू, देखो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, क्यों, क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8 अपॉन 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 इंटू 11 121, तो 121 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है BC, तो कैसे करेंगे, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, ध्यान चेक करें, BC इंटू 11 लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो पहले, तो देखो BC इंटू 11 किया और फिर इक्वल्स टू लगा दो और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल्स टू व्हाट 15.4 इंटू 8, ऐसा हमने कर दिया, ठीक है। अब आपको BC का लेंथ निकालना है, तो BC के साथ 11 मल्टीप्लिकेशन में, तो इस 11 को हटाना है, तो डिवाइडिंग बाय 11 बोथ साइड, तो हमने लेफ्ट में भी 11 से डिवाइड लगाया और राइट में भी 11 से 11 कैंसिल हो गया, दिस इम्प्लाइज BC इज इक्वल्स टू, अब ये स्टूडेंट्स 15.4 क्या आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा, चेक करिए, हाँ मेरे ख्याल से तो शायद हो जाना चाहिए, ठीक है, करते हैं डिवाइड, तो देखो 11 बन जाए 11 और ध्यान से चेक करें 11 बन जाए 11, तो यहाँ 15 में से 11 बन जाए 11 बचा कितना 4 और 4 44, ठीक है, तो 11 4 का क्या होता है 44 होता है, बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है बताइए, हाँ ठीक है। तो ऐसा कुछ हो गया, अब पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा था तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1.4 और इंटू 8, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में BC इज इक्वल्स टू, अब देखो 14 इंटू 8 कितना हो जाएगा 112, ओके, 14 इंटू 8 कितना हो जाएगा 112, तो ये हो गया 112, और देखो पीछे से 1 नंबर के पहले डिजिट लगाए तो हम यहाँ 1 नंबर के पहले डिजिट लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, 1 नंबर के पहले यहाँ पॉइंट लगाए तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द BC, तो लेंथ ऑफ द BC इज 11.2 सेंटीमीटर, यही पूछा था, कर लीजिए। नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू व्हाट DC, ओके, तो एक ट्रेपेजियम हम बनाते हैं ABCD इन विच AB इज पैरेलल टू व्हाट DC, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, तो ये जो डायगोनल्स है ट्रेपेजियम ABCD के, ये एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं, कह रहा है इफ AB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स CD, बच्चों इसका थोड़ा सा मीनिंग समझिए, कह रहा है कि इफ AB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स CD, इतना देख के आपको कम से कम इतना तो पता चलता होगा कि AB इज ग्रेटर देन व्हाट, AB का जो लेंथ होगा वो ग्रेटर होगा किससे CD से, क्योंकि ध्यान से चेक करिए AB इज 2 टाइम्स CD, मतलब CD का लेंथ जो भी होगा उसका 2 टाइम्स क्या है AB है। तो अगर हम लोग फिगर बनाएं तो देखिए एक ट्रेपेजियम बनाते हैं हम लोग, और ट्रेपेजियम ABCD अगर हम बनाएं तो इस ट्रेपेजियम ABCD में बच्चों आपको ध्यान ये रखना होगा, थोड़ा सा समझिए ज़रा बात को, देखो AB को आप ऊपर नहीं लिखो ना, AB को आप नीचे लिखो, क्योंकि देखो नीचे वाला लेंथ क्या है बड़ा है, तो आप ऐसे चलो एंटी क्लॉकवाइज चलो, यहाँ पे आपने A लिखा, यहाँ पे आपने B लिखा, तो AB, और यहाँ पर लिखा आपने C, और यहाँ पर लिखा आपने D, ऐसे फिगर बनेगा। अगर मैं यहाँ पे AB लिख के क्लॉकवाइज चल देता ABCD तो थोड़ा सा फिगर सही नहीं होता है ना, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता बट फिगर देखने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखो AB जो है वो ग्रेटर है किससे CD से, ठीक है ना, तो AB बड़ा दिखना चाहिए फिगर में, इसलिए हमने ऐसा बनाया है, ठीक है। तो ये एक ट्रेपेजियम है ABCD बच्चों, और इस ट्रेपेजियम में आपको उन्होंने दे रखा है कि AB इज पैरेलल टू व्हाट DC, तो AB पैरेलल टू DC, ठीक है भाई, तो AB इज पैरेलल टू व्हाट DC, कह रहा है कि इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, तो ये जो डायगोनल है इसके, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, तो ट्रेपेजियम ABCD के डायगोनल्स बना लो, डायगोनल AC और डायगोनल BD, ये इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं पॉइंट O पे, तो ये वाला पॉइंट क्या है O है। अब क्या कह रहा है कि एक और ऐसा गिवन है, और क्या गिवन है आपको, गिवन है AB इज इक्वल्स टू व्हाट 2 टाइम्स CD, ये गिवन है, ठीक है ना। सपोज इसको इक्वेशन नंबर 1 अभी हमने बना दिया, मान लीजिए, कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, मतलब ये ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD का एरिया का रेशियो निकालना है, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको एक तरीके से फाइंड करना है व्हाट एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB का रेशियो किसके साथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल COD के साथ, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो दो ट्राइंगल का एरिया का अगर रेशियो आपको फाइंड करना है बच्चों, तो उसके लिए आपको जो अभी आपने थ्योरम 6.6 पढ़ी थी
वो कहीं ना कहीं यहाँ लग सकती है, लेकिन उसके लिए लगाने के लिए ये दोनों ट्राइंगल कैसे होने चाहिए, सिमिलर। तो पहला टारगेट क्या है आपका, पहला टारगेट ये है कि इस क्वेश्चन में आप क्या करिए, इस क्वेश्चन में आप ट्राइंगल AOB को सिमिलर दिखाइए किसके, ट्राइंगल COD के, तब कुछ बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं ज़रा, इसको करने की कोशिश करिए। तो ट्राइंगल AOB में ध्यान से चेक करिए, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, तो AOB में ये वाला जो एंगल है और COD में ये वाला जो एंगल है ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल, देखो ट्राइंगल AOB में एंगल AOB इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल, ट्राइंगल COD में एंगल COD के इक्वल है, तो एंगल COD के इक्वल है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल चेक करो, CD इज पैरेलल टू व्हाट, AB, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो नेक्स्ट एंगल जो होगा वो क्या होगा, एंगल BAO, ध्यान दीजिए ना, एंगल BAO इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल DCO, एंगल DCO, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आप लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। और यहाँ पर रीजन क्या था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ओके। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, कौन कौन से, ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू, अब दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम बहुत ध्यान से रखना है, कैसे, ट्राइंगल AOB, देखो AOB में एंगल A, COD में एंगल C के इक्वल है, तो A की पोजीशन कौन लेगा, C, तो यहाँ C, और O की पोजीशन कौन लेगा, O, तो CO, और B की पोजीशन ध्यान चेक करो, B की पोजीशन ये जो बचा ये ऑल्टरनेट से इसके इक्वल है वैसे तो, ठीक है, पर फिर भी बचे हुए की पोजीशन बचा हुआ लेगा, मतलब B की पोजीशन कौन लेगा, D, तो B की जगह क्या आएगा, D। तो इस तरीके से नाम पड़ जाएगा। अब बच्चों ये अगर ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए तो इनका जो एरिया है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB और एरिया ऑफ ट्राइंगल COD का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, चेक करो, AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD इज इक्वल्स टू AB अपॉन CD, और इनका रेशियो लेने के बाद इनका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ऐसा कुछ है, आपको ये फाइंड करना है, तो अगर आपको ये रेशियो फाइंड करना है एरिया का, तो या तो ये मिल जाए, या तो ये मिल जाए, या तो ये, क्योंकि ये तीनों के इक्वल है। अब देखो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, इक्वेशन 1 को देखिए, आपको AB और CD का रेशियो यहाँ से मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, बताइए। हाँ, तो आपको यहाँ से AB और CD का, ओ यहाँ पे मैंने कुछ गलती करी है क्या, AB, हाँ ये देखिए AB अपॉन CD आ तो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम, पहले देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल्स टू, में बस इसको ले लिया हमने, किसको, AB अपॉन CD का क्या, स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करिए AB और CD का रिलेशन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फ्रॉम, अब मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर तो मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। हम लिखेंगे क्या, और इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ध्यान दें स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 में क्या था आपके पास, AB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स CD, नाउ डिवाइडिंग बाय CD बोथ साइड आप CD से डिवाइड लगा दीजिए, तो CD से लेफ्ट में डिवाइड लगाया और CD से राइट में, तो CD का लेंथ से, यानी कि CD से कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बचा, यानी कि AB अपॉन CD इज इक्वल्स टू 2, और 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2:1, ठीक है। तो पुट AB अपॉन CD इज इक्वल्स टू 2/1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में AB अपॉन CD की जगह आप 2:1 पुट करिए, यानी कि 2/1 पुट करिए, तो AB टू CD की जगह 2:1 पुट करोगे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ व्हाट, ट्राइंगल AOB इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल्स टू AB अपॉन CD की जगह 2:1, तो इसकी जगह 2:1, और पूरे पे स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये स्क्वायर 1 को मिलेगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर अब मैं करने जा रहा हूँ उसको आप प्लीज़ ध्यान से चेक करिए, हम लोग फाइनल आंसर कैसे करेंगे। हम लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज टू का मतलब रेशियो लिया है किसके साथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 4:1, ओके। तो द रिक्वायर्ड आंसर इज व्हाट,
4:1। एक चीज़ और एग्जाम में ध्यान रखना है बच्चों, देखिए एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि वो आपको रेशियो कौन से ट्राइंगल का कौन से ट्राइंगल के साथ पूछ रहे हैं। कभी कभी वो आपको क्या पूछ सकते हैं, अभी तो उन्होंने कैसे पूछा कि फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल्स फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल AOB एंड COD। और एग्जाम पे वो आपको रिवर्स ऑर्डर में भी पूछ सकते हैं, वो आपको एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ, पहले इसका नाम बोल देंगे वो, ऑफ द ट्राइंगल्स COD एंड व्हाट AOB, COD एंड AOB। तो आंसर क्या आ जाएगा 1:4, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ध्यान रखिएगा किस हिसाब से पूछा है आंसर, ओके कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थोड़ा सा हटके ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इसमें। कह रहा है कि ट्राइंगल ABC एंड DBC, ध्यान चेक करिए, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, ध्यान से चेक करिए बच्चों, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC का बेस सेम है। कैसे बेस सेम है? ये देखिए, ये जो BC है, ये जो BC, इसी बेस पे ट्राइंगल ABC भी बना हुआ है और इसी बेस पे ट्राइंगल CDB भी बना हुआ है। बेस का मतलब कि बेस हमेशा ऐसा नहीं होता है बच्चों की बेस आपको हमेशा यहाँ ऐसा दिखाई पड़े, नीचे दिखाई पड़े, नहीं। हम इस ये ट्राइंगल है, जैसे मान लो इस ट्राइंगल का नाम है PQR। अब आप बेस को चाहे क्या बोलो, आप चाहे बोलो बेस क्या है, QR है, ठीक। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब आप बेस QR बोलोगे तो आप P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे QR पे, ठीक। अगर आपने बेस को क्या बोल दिया, PQ, तो आप वर्टेक्स R से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे PQ पे, ठीक। अगर बेस आपने बोल दिया किसको, PR को, तो आप वर्टेक्स Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे किस पे, PR पे, ठीक है। तो इसी तरीके से ट्राइंगल्स के 3 साइड होते हैं और तीनों साइड्स में से आप किसी को भी बेस बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान से चेक करिए, ट्राइंगल ABC का बेस अगर हमने BC बोल दिया और ट्राइंगल DBC का बेस अगर हमने BC बोल दिया, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए, बेस BC पे 2 ट्राइंगल बने हुए हैं, कौन कौन से, एक तो ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल DBC, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC और DBC के बेस क्या है, सेम है, ठीक। अब इन्होंने हमको क्या बोला है, हमको बोला है कि इफ AD एंड BC होना चाहिए था ना, क्या लिखा है बुक में, इफ AD इंटरसेक्ट BC एट, अच्छा सॉरी, इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, मतलब ये जो AD है ये BC को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, चेक करो, AD BC को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट O पे। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब ABC का एरिया का रेशियो किसके साथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC के साथ, AO is to what, DO, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, ठीक। ये कैसे सॉल्व होगा मैं आपको बताता हूँ, बट एक चीज़ इस क्वेश्चन में बच्चों कंफ्यूज नहीं होनी है। कंफ्यूज ये नहीं होना है कि कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये ट्रेपीजियम है, क्या उसने क्वेश्चन में कहीं बोला कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम, नहीं। तो जब उसने क्वेश्चन में बोला ही नहीं कहीं ABCD इज अ ट्रेपीजियम, तो हम ट्रेपीजियम वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो अभी के लिए अगर कुछ बच्चे ये सोच रहे हो कि AC इज पैरेलल टू BD, तो आप गलत सोच रहे हो। सिंपल ये क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में उन्होंने हमको जानकारी नहीं दी कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। देखने में तो ट्रेपीजियम लग रहा है, बिकॉज ऑपोजिट साइड आपको AC BD के पैरेलल देखने में लग रही है ना, बट देखने से थोड़ी ना कुछ होता है जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा। हम इस ABCD नहीं, एक्चुअल में ये ABDC है। अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो ABDC है, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो ये क्लॉकवाइज चलोगे तो ACDB है, ये ACDB, और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो ये ABDC है, ABDC, ओके। बात समझ में ही कि नहीं आई, ठीक है। तो बच्चों इसको प्लीज़ ट्रेपीजियम मत सोचिए आप। अब अगर आप इसको ट्रेपीजियम नहीं सोचें सर तो क्या करें, तो ये करेंगे कि यहाँ पर एक काम करते हैं, देखो बच्चों थोड़ा सा दिमाग तो आपको इसमें खर्च करना पड़ेगा, है ना, इसकी प्रैक्टिस आपको करके जानी पड़ेगी। अब आपको लाना क्या है, आपको लाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। देखो इसमें अगर हम एक कंस्ट्रक्शन कर लें बच्चों, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, ध्यान से चेक करिएगा जरा, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन हमने किया इसमें क्वेश्चन में क्या, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन BC फ्रॉम वर्टेक्स A। तो वर्टेक्स A से BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, ये देखिए ये पॉइंट OS में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये वाला पॉइंट O है, ठीक है। तो A से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, BC के ऊपर, ये देखिए ये। और अभी हमने आपको बताया था क्या कि जो ट्राइंगल का बेस होता है, ट्राइंगल ABC का बेस क्या है, BC, ठीक है। ट्राइंगल ABC का, तो ऐसे ही मुझे हिंट मिला इस क्वेश्चन में, बात समझिए बच्चों। एक्चुअल में जो BC है वो इस ट्राइंगल ABC का बेस है कि नहीं है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि भाई अगर हम बेस की बात कर रहा है
BC, तो बेस पे ही तो परपेंडिकुलर आएगा, और कहाँ से आएगा, इस BC पे परपेंडिकुलर कहाँ से आएगा, वर्टेक्स A से। कोई डाउट है? तो हमने क्या किया, इस पॉइंट का नाम कुछ रख दो, लेट अस से ये पॉइंट L है या M है, कुछ भी रख दो, L, ये वाला पॉइंट L है। तो हमने क्या किया, AL परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, BC के ऊपर। अब बच्चे बोलेंगे सर क्यों ड्रॉ किया, देखो बात समझो बच्चों, बात समझो। उन्होंने मुझे क्या बोला है, देखो यहाँ थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। मैं क्या सोच रहा हूँ अभी अपने दिमाग में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, ठीक है बच्चों। इसका रेशियो पूछा है, तो बात समझिए, पता है एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकलता है ना। तो आपको यहाँ पर क्या लेना है, इसके सामने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लेना है। तो देखो ABC का एरिया तुम कैसे लोगे, हाफ इंटू बेस को तो आप क्या ले लोगे, BC, लेकिन हाइट क्या लोगे, हाइट क्या होती है, बेस पे जो परपेंडिकुलर होती है, तो बेस BC पे परपेंडिकुलर क्या है, AL। इसलिए मैंने वर्टेक्स A से बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दैट इज व्हाट, AL, ओके। AL इज परपेंडिकुलर टू BC। तो चलो इसके सामने हम क्या करते हैं, इसका एरिया लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज व्हाट, हाफ इंटू बेस क्या है इसका, BC, और बेस पे जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट की जगह हम AL रख देंगे। इसी तरीके से बच्चों ट्राइंगल DBC का एरिया, तो ट्राइंगल DBC का एरिया स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको BC क्या है, बेस किसका, ट्राइंगल DBC का भी बेस क्या है, BC, क्योंकि BC दोनों का बेस है, कॉमन बेस है, ठीक है। अब हमने D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, BC के ऊपर। तो नेक्स्ट हमने काम किया ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। तो ये देखिए D से हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, BC के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप एरिया लिखोगे किसका, ट्राइंगल DBC का, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। इस बार बेस हम DBC का भी बेस क्या है, BC। अरे इसको मत देखो, अब इसको देखो, ट्राइंगल DBC को बेस क्या है, BC, और इस पे परपेंडिकुलर क्या है, DM, ये M है, DM। तो हाफ इंटू बेस की जगह BC, और इंटू, बच्चों ध्यान से चेक करिए, इंटू व्हाट, हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, या ऑल्टीट्यूड होता है या परपेंडिकुलर होता है, तो DM। अब ऐसा हो गया। अब जब ऐसा हुआ स्टूडेंट्स, तो देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, BC से BC कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। ये आ गया मेरे पास किसके इक्वल, AL अपॉन DM, ठीक है। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बच्चों लाना क्या था आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, AO अपॉन DO लाना था, नहीं आया। क्या आ गया गलती से, AL अपॉन DM, कोई बात नहीं। इसका मतलब बच्चों ज़रूर ध्यान से चेक करो, यहाँ पे रफ वर्क में ज़रूर AL अपॉन DM किसके इक्वल होता होगा, AO अपॉन DO के। अगर हम किसी तरीके से ये दिखा दे क्या कि AL अपॉन DM, ध्यान चेक करो, AL अपॉन DM किसके इक्वल दिखा दें, AO अपॉन DO के, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, AL अपॉन DM की जगह AO अपॉन DO रख देंगे। तो जब हम AL अपॉन DM की जगह AO अपॉन DO रख देंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू व्हाट, AO अपॉन DO आ जाएगा। तो अब ऐसा कैसे आप प्रूफ करोगे, ये रफ वर्क में लिखा है, मैंने सोच रहा हूँ, मैं थिंक कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मैं कैसे करूँगा, तो ध्यान चेक करिए बच्चों, AL DM, उसके बाद AO DO, तो ये रहा AO और ये रहा DO। तो आपको दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, कौन कौन से, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। अगर इसको आप सिमिलर दिखा दो बच्चों तो आपका काम बन जाएगा। तो ध्यान से चेक करिए, इन ट्राइंगल AOL या ALO, इन ट्राइंगल ALO एंड ट्राइंगल DMO, ट्राइंगल DMO दिख रहा है, ALO एंड DMO, इन दोनों ट्राइंगल्स में बच्चों ध्यान से चेक करिए। देखिए ये वाला जो एंगल है, ये वाला ये इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि AD जो था वो BC को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करके निकलता था, तो वर्टिकली अपोजिट हो गए। और ये वाला 90 है क्योंकि आपने AL परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ किया था, और ये वाला एंगल 90 क्योंकि आपने DM परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ किया था। इन दोनों ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, तो एंगल से दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ट्राइंगल ALO में देखो जरा ध्यान से, एंगल AOL, ये वाला एंगल AOL किसके इक्वल है, एंगल DOM के, इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल DOM, ठीक है। उसके बाद एंगल ALO, एंगल ALO इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल DMO, ईच 90, वो आप लिख लीजिएगा, क्यों, कंस्ट्रक्शन से। तो बाय एंगल सिमिलरिटी, ध्यान से चेक करिए,
क्या हो जाएगा, ALO इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल ALO इज सिमिलर टू व्हाट, बहुत ध्यान से नाम रखेंगे, L पे 90 है तो यहाँ पे M पे 90, L की पोजीशन कौन लेगा, M, तो L की जगह क्या आ जाएगा M, O के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट, तो यहाँ क्या बचा D, तो बिल्कुल सही नाम पहले भी लिखा गया था, तो ये इसके सिमिलर है, ठीक है। अब ट्राइंगल ALO अगर सिमिलर है किसके, DMO के, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा या करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, यानी कि क्या हो जाएगा AL अपॉन, ध्यान चेक करिए, AL अपॉन DM इज इक्वल्स टू LO अपॉन MO इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO, ऐसा हो जाएगा AO अपॉन DO। कोई डाउट है बताइए। अब आप यहीं से देख सकते हो बच्चों, सपोज इसको आपने कुछ इक्वेशन नाम दे दिया, लेट अस से 2 नाम दे दिया, ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and, या आप ऐसे कर सकते हो, रुको, फ्रॉम 2 हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, क्या हम लोग देख रहे हैं, देखो AL अपॉन DM किसके इक्वल है, AO अपॉन DO के, तो AL अपॉन DM किसके इक्वल है, AO अपॉन DO के, तो सपोज इसको इक्वेशन नंबर आपने 3 बोल दिया। नाउ फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 क्या करेंगे, फाइनल स्टेप, ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल्स टू, ध्यान दें, AL अपॉन DM की जगह हम लोग क्या रख देंगे, AL अपॉन DM की जगह हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से AO अपॉन DO रख देंगे, तो AO अपॉन DO यही लेके आना था, ओके, तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ध्यान दें, द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब 2 ट्राइंगल्स हैं जो कि सिमिलर हैं, तो ट्राइंगल सिमिलर है, ये पहले गिवन हुआ है, पहले गिवन है, कह रहा है कि प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है, तो इसको आप एज अ थ्योरम भी बच्चों यूज़ कर सकते हैं, एज अ थ्योरम या एज अ रूल भी आप इसको याद कर सकते हैं। क्या रूल बन गया बताइए, यहाँ से अभी हम इसको प्रूव कर देंगे, कोई बात नहीं, आप इसको याद कर लीजिए, क्या कि अगर एरिया इक्वल हो किसके, 2 ऐसे ट्राइंगल जो सिमिलर हैं, 2 ऐसे ट्राइंगल जो सिमिलर हैं, अगर उनके एरिया इक्वल होते हैं ना, तो पक्का वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट भी होते हैं, ओके, यही लिखा है, कह रहा है कि इफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट, ओके। अब देखिए इतना लिख के उन्होंने छोड़ दिया, अब कोई कौन से 2 ट्राइंगल हैं ये तो इन्होंने बताया नहीं, तो हम अपने मन से 2 ट्राइंगल सोचेंगे अपने दिमाग में। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा कि भाई कंसीडर 2 ट्राइंगल्स, कौन कौन से, ट्राइंगल AB, कंसीडर 2 ट्राइंगल्स, कौन कौन से, ट्राइंगल ABC, देखिए डायग्राम भी मैंने बना दिया है, एंड ट्राइंगल DEF। यहाँ पे डायग्राम आप बनाओ एग्जाम में, चाहे ना बनाओ, डायग्राम का यहाँ पर कुछ भी यूज़ नहीं है, मैंने विजुअलाइजेशन के लिए डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो हमने 2 ट्राइंगल कंसीडर किए, ABC एंड ट्राइंगल DEF। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन क्या है कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो हमने लिख लिया गिवन इज व्हाट कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अच्छा, 2 चीज़ें बच्चों दी हुई हैं, क्या कि पहली बात तो क्या दिया था, पहली बात तो दिया था कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर ना, तो इसका मतलब ट्राइंगल ABC सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल DEF, तो ये दोनों क्या है, सिमिलर है, ये पहली इन्फॉर्मेशन गिवन है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब इनके एरिया भी क्या है, इक्वल है, ये भी गिवन है। तो ये फर्स्ट गिवन था आपको कि ट्राइंगल सिमिलर है, और सेकंड आपको गिवन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट दे आर कॉन्ग्रेंट, तो ये हमने लिख दिया टू प्रूफ में दे आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंसी का साइन याद है, भूल गए, हाँ, ट्राइंगल ABC ये कॉन्ग्रेंसी का साइन है, ऐसे इक्वल लगा के ऐसे टिल्ट का एक साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों इसको हम, सबसे पहले जो हमें बात समझ में आती है सॉल्यूशन, ठीक है, सबसे पहले जो हमें बात समझ में आती है क्या, ये सब एक्चुअल में सॉल्यूशन में ही चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये बात समझ में आती है कि जब इन्होंने 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर दे दिया है, ठीक है, तो हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या कि सिमिलर ट्राइंगल्स के जो एरिया का रेशियो होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स के, क्योंकि एरिया की भी बात कर रहे हैं और ट्राइंगल सिमिलर है ये, इसकी भी बात कर रहे हैं, तो 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं, ठीक है, तो 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या कि सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल DEF गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का रेशियो अगर हम ले किसके साथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के साथ, ठीक है। तो ये जो रेशियो होगा ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, AB इज टू DE इज इक्वल्स टू BC इज टू EF इज इक्वल्स टू AC इज टू DF, AC इज टू व्हाट, DF। तो ये स्क्वायर के इसके इक्वल है, ठीक। तो ऐसा कुछ है हमारे पास, ओके। बट अकॉर्डिंग टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो आप, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ठीक है। तो एरिया ऑफ, यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ, यहीं पे कर दे रहा हूँ, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, मतलब जितना एरिया ABC का है उतना ही DEF का है। तो लेट दोनों के एरिया किसके इक्वल हैं, एक्स स्क्वायर यूनिट्स के, एक्स स्क्वायर एरिया तो इसलिए हमने स्क्वायर यूनिट लिखा है, ठीक है। एक्स के इक्वल हैं, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, एक्स है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने आपको ये लिखना पड़ेगा, कहीं पे आप अपनी कॉपी में लिख जाए, लेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स, और ये भी कितना हो जाएगा, एक्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC भी एक्स और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF भी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, AB अपॉन DE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF का स्क्वायर, ओके। कोई डाउट है बताइए। अब देखिए बच्चों, यहाँ से x कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा कि नहीं, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो 1/1। अब देखो ये 1/1 AB अपॉन DE का स्क्वायर के भी इक्वल है, 1/1 BE अपॉन EF के स्क्वायर के भी इक्वल है, और 1/1 AC अपॉन DF के स्क्वायर के भी इक्वल है, क्योंकि सब कुछ तो आपस में इक्वल है ना। तो हम पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, दिस इम्प्लाइज कि 1/1 इज इक्वल्स टू AB अपॉन DE का स्क्वायर, तो AB अपॉन DE का स्क्वायर। कोई डाउट है, हाँ। अब आप इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हो, राइट हैंड साइड को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में, और कोई भी साइन मत चेंज कर देना। अगर x y के इक्वल है तो y x के इक्वल होगा, यानी कि ये पोर्शन अगर इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा, यानी कि AB अपॉन DE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/1। अब ध्यान दें, यहाँ से आप स्क्वायर हटा दीजिए, तो जब आप स्क्वायर हटाओगे तो इस पूरे पे स्क्वायर रूट लगेगा, तो ये हो जाएगा क्या, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर रूट 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1, 1/1। कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लेंथ की बात करोगे अभी AB और DE की, है ना। तो आपने सिंपली जो है पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है बस। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो बच्चों, बस सिंपली कुछ नहीं करना है। AB इंटू 1 AB, ठीक है, इज इक्वल्स टू DE इंटू 1 DE। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ गया आपके पास क्या, AB इज इक्वल्स टू व्हाट, DE। अगर आपको इसको कुछ इक्वेशन नाम देना हो तो आप इसको बना लीजिए, लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1/1 इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF का स्क्वायर, तो 1 ऑल्सो अगर आप चाहो तो इसको कोई इक्वेशन नाम दे सकते हो, लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इसको आप 3 कर लो, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ऑल्सो 1/1 इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF का स्क्वायर, ठीक है। आप सॉल्व कर लोगे, बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल्स टू EF आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाओगे 1/1 का स्क्वायर रूट 1/1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दोगे तो BC इज इक्वल्स टू व्हाट, EF। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 4th, एंड सिमिलरली 1/1 इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF का स्क्वायर, AC अपॉन DF का व्हाट, स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल्स टू DF। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 5th, ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर 3rd, 4th और 5th से बच्चों ध्यान से चेक करिए, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया था। AB किसके इक्वल आ गया, AB का लेंथ DE के इक्वल आ गया, ठीक है। उसके बाद BC का लेंथ EF के इक्वल आ गया, BC का लेंथ EF के इक्वल आ गया, और उसके बाद AC का लेंथ DF के इक्वल आ गया, तो AC का लेंथ DF के इक्वल आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, हम फाइनली ये लिख सकते हैं कि भाई आपने पढ़ा था क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी, कि दो ट्राइंगल्स हैं अगर, और उनके अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के लेंथ इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। पढ़ा था साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, तो यहाँ साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी। तो फाइनली अब हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनली हम लोग लिखेंगे बाय इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी, 3rd, 4th एंड 5th, ओके। तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd, 4th एंड 5th क्या, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल
DEF, ठीक है, बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी। ओके, कोई डाउट है बताइए? यही प्रूफ करना था हमको। ओह सॉरी, कॉन्ग्रुएंट का साइन मैंने गलत लगा दिया। कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट व्हाट? ट्राइंगल DEF बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंफ्यूजन है बच्चों को, कह रहे हैं कि सर क्या हम ज़रूरी है कि साइड कॉन्ग्रुएंसी लगाएं? तो जवाब है नहीं, ज़रूरी ऐसा नहीं है। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल कैसे थे? सिमिलर थे, ठीक है, तो आप कोई और भी कॉन्ग्रुएंसी यहाँ लगा सकते हो, आप एंगल साइड एंगल भी लगा सकते हो। ओके, तो ध्यान से चेक करिए, अगर ये दोनों सिमिलर थे तो एंगल B किसके इक्वल है? एंगल E के इक्वल है, ठीक है ना। और उसके बाद एंगल B अगर एंगल E के इक्वल है तो अब BC को आपने EF के इक्वल दिखा ही दिया, BC को आपने EF के इक्वल दिखा दिया। क्यों? क्योंकि दिखा दिया ना ये वाली इक्वेशन से, BC अपॉन EF का स्क्वायर इक्वल टू 1/1, तो BC इक्वल टू EF दिखा देते, ठीक है। तो BC किसके इक्वल आ गया? EF के, और एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल F के। ओके, क्योंकि दोनों सिमिलर थे। तो देखो एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी भी आप यहाँ लगा सकते थे, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और साइड ये वाली इसके इक्वल है, करेक्ट, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से भी किया जा सकता था। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि DEF आर द respectively the midpoints of triangle side AB, BC and CA of triangle ABC। मतलब समझो, आपके पास एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है, तो फिगर नहीं दिया हुआ है, हमें खुद बनाना पड़ेगा। तो लेट अस से कि आपके पास एक ट्राइंगल ABC है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या कह रहा है कि DEF आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC एंड CA। मतलब D किसका मिड पॉइंट है? AB का, तो AB का मिड पॉइंट क्या है? D है, करेक्ट। फिर E किसका मिड पॉइंट है? BC का, तो BC का मिड पॉइंट क्या है? E है, करेक्ट। और इसी तरीके से F किसका मिड पॉइंट होगा? F होगा CA का मिड पॉइंट, F होगा किसका? CA का मिड पॉइंट, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, DF को ज्वाइन करते हैं, DE को ज्वाइन करते हैं, FE को ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल मिलेगा, क्योंकि इन्होंने हमसे बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, तो आपको फाइंड क्या करना है यहाँ सॉल्यूशन में? देखिए, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF का रेशियो किसके साथ? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के साथ, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? क्लास 9 में आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या बोला जाता था? क्या कि अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, ठीक है, सुनो, किसी ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है? थर्ड साइड के पैरेलल भी होता है और उसका हाफ भी होता है, ठीक है। याद है ये बात? जिन बच्चों को नहीं पता ध्यान से चेक करें, मैं फटाफट बताता हूँ आपको। मान लो आपके पास कोई ट्राइंगल है, मान लो कोई भी ट्राइंगल है, लेट से PQR, ओके, और अगर PQ का मिड पॉइंट मान लो M है और इसी तरीके से PR का मिड पॉइंट मान लो N है, तो ये जो MN होगा, ये MN क्या है? ये ट्राइंगल PQR के साइड्स PQ और PR के मिड पॉइंट्स M और N को ज्वाइन करने से बना है। तो ये जो MN होगा ना स्टूडेंट्स, ये MN पैरेलल होगा किसके? QR के, ये पहली प्रॉपर्टी होती है। और दूसरी, ये MN जो होगा ये हाफ होगा किसके? ये हाफ भी होगा किसके? QR के। तो जो लाइन सेगमेंट है ये QR के पैरेलल भी होगा, उसके हाफ भी होगा। शर्त क्या है? शर्त ये है कि M PQ का मिड पॉइंट होना चाहिए और N PR का मिड पॉइंट होना चाहिए। इसी को मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। बहुत ही आसान शब्दों मैंने आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। तो देखिए ध्यान से चेक करिएगा, ट्राइंगल ABC में, ठीक है, जो DF है, ये लाइन सेगमेंट DF कैसे बना हुआ है बताओ? D मिड पॉइंट है किसका? AB का, और F मिड पॉइंट है किसका? AC का। पढ़ लो, क्वेश्चन में दिया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके पास कि भाई जो DF होगा वो पैरेलल होगा किसके? BC के। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ ना करते हुए हम दूसरी वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, क्या कि जो DF है पैरेलल है BC के, हम मना नहीं कर रहे हैं, बट हम यूज़ करेंगे किसका? बिकॉज वी नो दैट कि DF इज पैरेलल टू BC एज वेल एज DF इज हाफ ऑफ BC। तो DF इज इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ BC। ऐसा हो गया, ठीक। अब ध्यान दें, इसी तरीके से स्टूडेंट्स, D जो मिड पॉइंट है किसका? AB का, और E मिड पॉइंट है किसका? BC का। तो आप इधर खड़े होकर देखो, इधर खड़े होकर आप देखो, सर आपका इधर है, तो उधर से अगर आप देखोगे तो D मिड पॉइंट है किसका? AB का, और E मिड पॉइंट है किसका? BC का। तो E को D से ज्वाइन किया गया है, तो ये जो ED होगा बच्चों, ये जो ED होगा, ये ED जो होगा वो हाफ ऑफ क्या होगा? AC होगा, और पैरेलल भी होगा AC के। कोई डाउट है बताइए? तो ED इज व्हाट? ED इज हाफ ऑफ AC, ठीक। और थर्ड, ध्यान से चेक करिए जरा,
एफ मिड पॉइंट है किसका, AC का, और ए मिड पॉइंट है किसका, BC का। तो ये जो FE है या EF है ये हाफ होगा किसके, AB के, यानी कि EF इज व्हाट, हाफ ऑफ AB, ठीक है। और तीनों जगह आप क्या लिख सकते हो, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, ब्रैकेट में। तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मिड पॉइंट थ्योरम, MPT। आपको एग्जाम में MPT नहीं लिखना है, आपको पूरा पूरा लिखना है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ऐसा कुछ हमारे पास हो गया। अब आपको एरिया निकालना है किसका किसका, रेशो निकालना है किसका, DEF और ABC का। तो क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए। एक काम करते हैं, क्या यहाँ पर BC से बोथ साइड डिवाइड लगा दूँ, ठीक है। तो डिवाइडिंग बाय BC बोथ साइड, तो ये हाफ ऑफ व्हाट, BC था, BC से हमने राइट हैंड साइड डिवाइड लगाया और BC से हमने लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ BC से BC कैंसिल हो गया, यहाँ से आपके पास रिजल्ट आया DF अपॉन BC इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक रिजल्ट आया क्या, DC अपॉन BC इज इक्वल्स टू हाफ। तो ये एक रिजल्ट आ गया आपके पास, ठीक। इस रिजल्ट को आपने बोला इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब ध्यान दें, यहाँ ED इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, AC से बोथ साइड डिवाइड लगाओ तो क्या हो जाएगा, ED अपॉन AC इज इक्वल्स टू हाफ AC था, तो AC से AC कैंसिल हो गया होगा, AC से बहुत साइड डिवाइड लगा, तो यहाँ पर हम AC को नहीं लिख रहे हैं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और इसी तरीके से थर्ड वाले में यहाँ पर डिवाइडिंग बाय AB बोथ साइड आप AB से डिवाइड लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, या AB इधर मल्टीप्लाई में इधर ले और डिवाइड में हो जाएगा, या बोथ साइड AB से डिवाइड लगा दो, बोथ साइड AB से डिवाइड लगाओगे, AB से भी इधर कट जाएगा राइट हैंड साइड में, हाफ बचेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नाउ ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 से बच्चों ध्यान से चेक करिए। DF अपॉन BC भी हाफ के मतलब 1/2 के इक्वल है, ED अपॉन AC भी 1/2 के इक्वल है, और EF अपॉन AB भी 1/2 के इक्वल है। तो तीनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि DF अपॉन BC इज इक्वल टू व्हाट, ED अपॉन AC इज इक्वल टू EF अपॉन AB। तो DF अपॉन BC इज इक्वल्स टू ED अपॉन AC इज इक्वल्स टू EF अपॉन AB, और ये सब हैं किसके इक्वल, 1/2 के इक्वल है। कोई डाउट है बताइए, हाँ नहीं। अब इसको कोई इक्वेशन बना के छोड़ दीजिए, लेट अस से इक्वेशन नंबर 4 है ये, ओके। अब अगर हम लोग ध्यान से बच्चों चेक करें तो यहाँ पर देखिए हमको ये रेशियो पूछा गया है, ठीक है। इतना आप कॉपी कर लीजिए, मैं भी हटा दूंगा, इतना कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो देखो। अब क्वेश्चन में आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन दी है इसके अलावा नहीं दी है। अब देखो इन दोनों एरिया का रेशो आपको निकालना है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो निकालना है, तो इन दोनों ट्राइंगल को आप सिमिलर कर दीजिए पहले, तब कुछ शायद बात बन जाए, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सिमिलर करें, यानी कि DEF को सिमिलर करना है किसके, ABC के, ओके। तो कैसे इसको हम सिमिलर करें, सिमिलर ये हो ही चुका है बच्चों, ध्यान से चेक करो, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या है, इक्वल है। ध्यान से चेक करो, DF अपॉन BC, तो DF अपॉन BC इज इक्वल्स टू व्हाट, ED इज इक्वल्स टू ED अपॉन AC इज इक्वल्स टू EF अपॉन AB। तो ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल ABC के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। आप इक्वेशन नंबर 4 से बोल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 आप बोल सकते हो क्या, कि ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू व्हाट, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ध्यान दें प्लीज़, थोड़ा सा चेक कर लीजिए एक बार, क्रॉस चेक, DE अपॉन AB चेक करो, DE बोलो या ED बोलो, बात क्या है, सेम है। तो DE अपॉन नहीं, DE के साथ क्या आ रहा है, AC आ रहा है ना। तो नाम हमको बच्चों यहाँ पे सही से रखने पड़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए, अब क्या करना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF का रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल को पहले सिमिलर शो करते हैं, किसको, DEF को किसके, ABC के, ठीक है। अब देखो बात ये है, बात समझो, जब आप एरिया की बात करेंगे ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आप बोलो, या आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB बोलो, बात क्या है, सेम है। सुनो, किसी बच्चे ने बोला कि भाई इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC, कोई बोल रहा है इस ट्राइंगल का नाम ACB है, तो दोनों की तो एरिया सेम है, चाहे आप ट्राइंगल ABC बोलो, चाहे आप ट्राइंगल ACB बोलो। इसी तरीके से चाहे आप ट्राइंगल DFE बोलो, और चाहे आप ट्राइंगल DEF बोलो, चाहे आप ट्राइंगल FDE बोलो, सबके एरिया क्या होंगे, सेम होंगे। देखो ट्राइंगल का नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता है, मतलब मैं सिमिलरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA, आप कुछ भी बोल सकते हो। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू
एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ डी बोल दो आप, या एरिया ऑफ ट्राइंगल कुछ भी बोल दो आप, या एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो ई एफ डी भी वही है, डी एफ ई भी वही है, और ई डी एफ भी वही है, सब कुछ वही है, ई डी एफ भी वही है। तो ये बात आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। अब देखिए आगे आप कैसे बढ़ोगे, मैं काफ़ी देर से इसमें थोड़ा सा परेशान था कि भाई इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर कैसे करें, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल को हम इस तरीके सिमिलर करेंगे, ध्यान से चेक करिए। इक्वेशन नंबर 4 से हम कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी एफ इज सिमिलर टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी। बच्चों ऐसे नाम रखेंगे तभी तो बैठेगा, ध्यान से चेक करो। ई डी अपॉन ए सी, तो ई डी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट, डी एफ अपॉन सी बी इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन सी बी। सी बी को आप बी सी बी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो सी बी की लेंथ होगी वही बी सी की लेंथ होगी, ठीक है। इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू ई एफ अपॉन ए बी। तो देखो ई एफ अपॉन ए बी, बात समझ में आई कि नहीं। तो ऐसे नाम हम लिखेंगे तो ज़्यादा सही बैठेगा। अगर बच्चों हमने ऐसे नाम लिख दिया होता कि एरिया की ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल ए बी सी, तो बैठ नहीं पाता। आप ध्यान से चेक करो, डी ई अपॉन ए बी, तो डी ई ये रहा, डी ई, डी के नीचे ए बी कहाँ आ रहा है, डी के नीचे तो ए सी आ रहा है, तो ये लिखने का तरीका क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा ठीक से नाम लिखा हुआ है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, बच्चों ध्यान से चेक करिए, फ्रॉम इक्वेशन 4 ट्राइंगल ई डी एफ और ट्राइंगल ए सी बी के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या है, इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल है या करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, सब कुछ देखो चेक करो। डी एफ अपॉन बी सी भी हाफ है, ई डी अपॉन ए सी भी हाफ है, और ई एफ अपॉन ए बी भी क्या है, हाफ है। इसलिए ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। किससे, साइड 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 सिमिलैरिटी से, साइड 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 सिमिलैरिटी से ये दोनों सिमिलर हो गए। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल बच्चों सिमिलर हैं, ठीक है, तो इनका जो एरिया होगा, किनका एरिया, इनका एरिया, इनका एरिया, ध्यान से चेक करो, इनका एरिया मतलब एरिया ऑफ क्या, ट्राइंगल ई डी एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी एफ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट, ट्राइंगल ए सी बी। अब ध्यान से चेक करिए, इनका जो एरिया होगा ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बात समझिए, है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो क्या, कुछ भी लिख दो आप इसको, डी एफ अपॉन बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई डी अपॉन ए सी का स्क्वायर का, इसका होल स्क्वायर, एक्चुअली में इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो किसके इक्वल, ई एफ अपॉन ए बी का स्क्वायर के इक्वल, ऐसे करके लिख सकते हो कि नहीं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, उन्होंने आपको एरिया ऑफ डी एफ का रेशियो एरिया ऑफ ए बी सी के साथ पूछा था, भाई जो ये रेशियो होगा वही तो ये रेशियो होगा। अभी तो बताया था क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ की जगह आप क्या रख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी एफ बोल दो, क्या दिक्कत है बताओ। जो डी ई एफ का एरिया है वही तो किसका एरिया है, एरिया ऑफ ई डी एफ है, बात समझ में आई। तो मैंने पहले स्टेप में क्या किया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ की जगह मैंने क्या रख दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी एफ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की जगह मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी रख दिया। बच्चों जो ए बी सी का एरिया है वही तो ए सी बी का एरिया है, बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये रेशियो निकालने के लिए मैं ये रेशियो निकाल सकता हूँ कि नहीं, और ये रेशियो किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे। चेक करो यहाँ से, ई डी एफ इज सिमिलर टू व्हाट, ए सी बी, साइड 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 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा आ रहा था, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा था। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो थ्योरम 6.6 से सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का अगर हम रेशियो लें तो वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, दिस इंप्लाइज व्हाट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो ये सब इक्वल चल रहा है तो ये किसके इक्वल आ गया, डी एफ अपॉन बी सी का स्क्वायर। और अभी तो आपने देखा था क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 डी एफ अपॉन बी सी कितना है 1/2, तो डी एफ अपॉन बी सी की जगह आप क्या रख सकते हो 1/2, और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है। अरे भाई ये इसके भी इक्वल है, किसके भी, इसके भी, ये तो मैंने ये वाला पोर्शन ले लिया यहाँ पर कि एरिया ऑफ डी ई एफ इज टू एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट, डी एफ अपॉन बी सी का स्क्वायर, बात समझ में आई कि नहीं आई। और डी एफ अपॉन बी सी कितना था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 डी एफ अपॉन बी सी था 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 1:4 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट 1:4। इन्होंने यही तो रेशियो पूछा था, तो हम फाइनल आंसर दे सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट 1:4। इसमें भी वही चीज़ एग्जाम में ध्यान रखनी है कि वो पलट के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, कैसे, वो ऐसे भी पूछ सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल
DEF, तो आपको आंसर 4:1 देना पड़ेगा। बताइए कोई डाउट है इसमें? तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था जब हमको सिमिलरिटी यहाँ पे करनी थी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते थे कमेंट सेक्शन में दी गई लिंक्स को चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।